और वह देश की में अब बात चालबाज चीन की करेंगे। वो चीन जिसे दुनिया में पायरेसी किंग और टेक्नो चोर के नाम से जाना जाता है, जिसके आका यानी शी जिनपिंग के ऊपर सुपर पावर बनने की सनक सवार है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए चीन ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। कुछ ऐसा जिसने न सिर्फ चीन के नापाक मंसूबों का भंडाफोड़ किया, बल्कि चीन के चरित्र की वो पिक्चर भी साफ कर दी है जिसमें फरेब और चोरी है। दरअसल चीन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन देशों में चीन के जासूस चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिसमें यूक्रेन का नाम भी शामिल है। वो यूक्रेन जो रूस के साथ जंग में है। अब उसी यूक्रेन में चीनी जासूस यूक्रेन के हथियारों की चोरी कर रहे थे। सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, बल्कि ग्रीस से लेकर इटली तक चीन के जासूसों की काली करतूत बेनकाब हो गई है। साथ ही बेनकाब हो गया उसका वो प्लान जिसमें बारूद की गंध है। आखिर शी का वो नापाक प्लान क्या है और कैसे चीन की लुटेरी जासूसी फौज का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हो गया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में झूठ फरेब से अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाला चीन, जो महाशक्ति बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को राजी है। जो चोरी की तकनीक का एक्सपर्ट माना जाता है, जिसके ज्यादातर हथियार या तो चोरी की तकनीक पर बने हैं या फिर कॉपी किए गए हैं। जो दूसरों की पायरेसी कर अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा है। अब वही चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसकी नापाक साजिश का पूरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया है। उसकी जासूसी वाली करतूत एक्सपोज हो गई है। दुनिया के कोने कोने में अपनी जासूसी नेटवर्क का जाल बिछाने वाला चीन अब बहुत बड़े मिशन में जुट गया है। मिशन है सुपर पावर बनने का, जिसके लिए चीन ने एक बार फिर चोरी का रास्ता अख्तियार किया है। जिनपिंग सुपर पावर बनने की सनक में दुनिया भर से हथियारों की तकनीक चोरी करवा रहे हैं और जिनपिंग का पहला शिकार बना है जंग की मार झेल रहा यूक्रेन। वही यूक्रेन जो पिछले 3 सालों से रूस के खिलाफ जंग में है। अब उसी यूक्रेन के मिसाइल तकनीक चोरी करने का आरोप जिनपिंग और उनके जासूसों पर लग रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ये 2 तस्वीरें। ये तस्वीरें यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने जारी की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये दोनों चीनी नागरिक हैं और यूक्रेन में चीन के लिए हथियार की तकनीक चोरी कर रहे थे। यूक्रेनी पुलिस ने चीन के रहने वाले एक पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिन पर नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जासूसी करने का आरोप है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU के मुताबिक 24 साल का चीनी युवक नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल के निर्माण की जानकारी चीन भेज रहा था। वहीं उसके पिता का काम इस जानकारी को चीनी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाना था। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब चीन पर रूस के प्रति समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले भी चीन पर रूस को सैन्य मदद देने का आरोप लगाया था।
और उन चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे जो रूस की जंग में मदद कर रहे थे। इनमें ड्रोन के लिए पुर्जे भेजने वाली कंपनियां भी शामिल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने अप्रैल में 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा भी किया था जो रूस की ओर से जंग में शामिल थे। हालांकि चीन इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि वो जंग में रूस की मदद कर रहा है। चीन को जल्दी से अमेरिका की बराबरी करने की होड़ है। नेपच्यून टेक्नोलॉजी जो कि एंटी शिप मिसाइल के लिए है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका का हो सकता है आगे चल के मुकाबला हो, क्योंकि चीन ताइवान को अपना प्रदेश मानता है और ताइवान के विरुद्ध तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। दरअसल रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सबसे घातक साबित हुई है। ये वही मिसाइल है जिससे यूक्रेन ने काला सागर में रूस के खतरनाक युद्धपोत को तबाह किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल रूसी तेल टर्मिनल सहित अन्य ठिकानों पर भी इस्तेमाल किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन नेपच्यून मिसाइल के रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता है या फिर चीन मिसाइल की जानकारी रूस तक पहुंचा रहा है ताकि रूस इस मिसाइल का तोड़ निकाल सके। सवाल गंभीर है क्योंकि नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल कार्यक्रम रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की रीढ़ है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में अमेरिका से यूक्रेन को मदद मिलने के मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन को अपने घरेलू हथियार उद्योग को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है और यूक्रेन पूरी तरह से नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल कार्यक्रम पर निर्भर है। चीन पुराना कॉपीकैट है। वो हर उस हथियार को अपने जंगी बेड़े में चाहता है जो दुनिया में सबसे खतरनाक है। ऐसे में वो जासूसी के सहारे तकनीक की चोरी करता है और फिर उसकी कॉपी बनाकर उस पर लेबल लगा देता है। और यूक्रेन में जो उसने किया ये बस झलक भर है, क्योंकि जो खबर ग्रीस से आई है वो और भी चौंकाने वाली है। जासूसी के लिए कुख्यात चीन ने साइबर के साथ साथ अपने फील्ड एजेंट को भी काम पर लगा रखा है। खास बात यह है कि उनकी जासूसी का ज्यादा फोकस राफेल पर है, उस राफेल पर जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के J-10C फाइटर जेट्स और उसके हथियारों को तबाह कर दिया था, जिसे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पाकिस्तान को दिए थे। ये वही राफेल फाइटर जेट है जिसकी वजह से चीन के फाइटर जेट से लेकर उनके हथियारों की डिमांड औंधे मुंह गिर गई थी। अब उसी राफेल की चोरी करते चीन के जासूस पकड़े गए हैं। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के तानाग्रा में 4 चीनी नागरिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से संवेदनशील ठिकानों के साथ साथ राफेल फाइटर जेट की तस्वीरें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार जासूसों में 3 पुरुष समेत एक महिला जासूस शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार चारों चीनी जासूस ग्रीस के 114वें कॉम्बैट विंग एयरबेस पर पहुंचे। ये वही एयरबेस है जहां ग्रीस एयरफोर्स के राफेल का स्क्वाड्रन स्थित है। शुरुआती जांच में उनके पास से भारी मात्रा में राफेल फाइटर जेट तस्वीरें और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए जो चीन की जासूसी वाली साजिश को बेनकाब करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटे पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी परेशान है, क्योंकि इस जंग में चीन के हथियार एक्सपोज हो गए। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये दावा करने लगा कि भारत के राफेल विमान को उसके J-10C फाइटर जेट ने मार गिराया। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने झूठ फैलाकर अपने हथियारों का बाजार भी सजा लिया ताकि उसके हथियार ज्यादा से ज्यादा बिके, लेकिन किसी ने चीन को भाव नहीं दिया। वहीं चीन के झूठ को फ्रांस ने पहले ही एक्सपोज कर दिया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन उन देशों में ज्यादा एक्टिव हो गया है जो राफेल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें इंडोनेशिया, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। चीन AI, वीडियो गेम फुटेज और पुराने एक्सीडेंट क्लिप फैलाकर राफेल को असफल दिखाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का बाज़ार काफ़ी गर्म है। उसको राफेल की एवज़ में ज़्यादा अपने G-10
या G-35 विमान बेचने का मौका मिले। चीन की और पाकिस्तान की ओर से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कि वो दिखाएं कि कई राफेल भारतीय वायुसेना के गिरे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य मुझे नहीं होता है कि अगर यूनान में, जो कि राफेल के लिए एक मार्केट है, ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। चीन के चाल चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका। वो अमेरिका जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है। यही वजह है कि उसके जासूस अमेरिका में फैले हैं ताकि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसका प्रमाण है इटली में गिरफ्तार चीनी जासूस। इटली ने अमेरिका की तरफ से वांटेड चीनी नागरिक ज़ेबेई को गिरफ्तार किया है। ये वो शख्स है जिस पर अमेरिका से कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराने का आरोप था। आरोप है कि साल 2020 में ज़ेबेई ने अमेरिका से कोविड-19 वैक्सीन का फॉर्मूला चुराया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस शख्स पर 9 अन्य आरोप अमेरिकी अदालत ने लगाए हैं। जैविक युद्ध में फिर से ऐसे अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस बनाए जाते हैं जो कि जिनके खिलाफ ये वैक्सीन जो अमेरिका की है वो कारगर ना हो, तो फिर उनको अमेरिका के विरुद्ध या और देशों के विरुद्ध लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि चीनी नागरिक ज़ेबेई चीन के सरकारी हैकिंग ग्रुप का सदस्य है, जिसे अमेरिका में चीन की खुफिया एजेंसी ने तैनात किया था ताकि अमेरिका की गुप्त जानकारी चीन हासिल कर सके। साल 2020 में जब दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही थी, तब अमेरिका में यह शख्स लगातार सरकार की कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुरा रहा था ताकि चीन कोरोना वैक्सीन बनाकर दुनिया में खुद को सर्वश्रेष्ठ बता सके। हालांकि चीन ने अमेरिका के इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर में चीनी जासूसों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो राज दुनिया के सामने खुल रहे हैं, उससे साफ है कि चीन कोई बड़ी जंगी साजिश रच रहा है, जिससे दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।